जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, जहां 1 इंच जमीन की कीमत करोड़ों में होती है। वहां एक अकेली कंपनी के पास 3,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। जी हाँ, आपने सही सुना, 3,000 एकड़ जमीन। ये मुंबई की रहने लायक जमीन का लगभग 10% है, जो सिर्फ एक ही कंपनी के पास है। और ये जमीन जिस कंपनी के पास है, कोई और नहीं बल्कि गोदरेज ग्रुप है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोदरेज के पास इतनी जमीन कैसे आई और वो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जानेंगे कि मुंबई के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। गोदरेज के पास ये जमीन आज की नहीं बल्कि 1940 से पहले की है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1941 में, जब गोदरेज के संस्थापक आरदेसी गोदरेज ने विक्रोली में 1,000 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस समय ये इलाका शहर से बहुत दूर एक दलदली और बंजर जमीन थी। लोगों का कहना था कि इस बंजर जमीन में इतना पैसा लगाना पागलपन है, इतनी बेकार जमीन पर इतना पैसा वेस्ट है। लेकिन आदर्शिक गोदरेज की सोच दूरदर्शी थी, वो बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने यहाँ एक औद्योगिक टाउनशिप बनाने का सपना देखा था। इस 1,000 एकड़ के बाद धीरे धीरे उन्होंने और जमीनें खरीदी। उन्होंने न सिर्फ औद्योगिक इकाइयां लगाई बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल भी बनवाए। आज हम जिस फिरोजस नगर को जानते हैं, वह असल में गोदरेज की एक विशाल टाउनशिप है, जिसका नाम कंपनी के संस्थापक फिरोज शाह गोदरेज के नाम पर रखा गया है। ये जमीन न सिर्फ विक्रोली में है बल्कि माहिम और दूसरे कई इलाकों में उनके पास जमीन के बड़े हिस्से हैं। अब बात करते हैं इस जमीन की कीमत की। मुंबई में जमीन के दाम आसमान छूते हैं। अगर हम गोदरेज के 3,000 एकड़ जमीन की आज की कीमत का अंदाजा लगाएं तो यह लाखों करोड़ों में होगी। इसका सही मूल्य निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह भारत की सबसे मूल्यवान निजी जमीन में से एक है। गोदरेज इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं करते। इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1,000 एकड़ मैंग्रोव जंगल से ढका है। ये मुंबई के पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी की जमीन उनकी पुरानी औद्योगिक इकाइयां, कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी और कुछ नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब सवाल यह है कि गोदरेज इस विशाल जमीन का क्या करने वाले हैं। क्या वे इसे बेच देंगे या इस पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। गोदरेज ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज इस जमीन को धीरे धीरे विकसित कर रही है। वे इसे बेचने के बजाय इस पर चरणबद्ध तरीके से आवासीय कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि वे इस जमीन को एक आधुनिक एकीकृत टाउनशिप के रूप में विकसित करें, जहां लोग रह सके, काम कर सके और मनोरंजन कर सके। उदाहरण के लिए विक्रोली में उनकी जमीन पर बन रहे हाई एंड प्रोजेक्ट इसकी गवाही देती है। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ शानदार घर दे रहे हैं बल्कि शहर के बीच में एक शांत और हरित वातावरण भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा वे अपनी पुरानी फैक्ट्रियों को भी आधुनिक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बदल रहे हैं। यह सब एक सोच समझकर एक लंबी रणनीति के तहत किया जा रहा है। गोदरेज की यह जमीन सिर्फ उनकी कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मुंबई में रहने लायक जमीन की कमी है और यही वजह है कि यहाँ प्रॉपर्टी इतनी महंगी है। गोदरेज के पास इतनी जमीन होने से मुंबई में और अधिक ऑफिस, घर, शॉपिंग सेंटर बन सकते हैं। इससे शहर में प्रॉपर्टी की उपलब्धता बढ़ेगी और भविष्य में कीमतें भी कुछ हद तक अस्थिर हो सकती है। साथ ही इससे मुंबई को एक और आधुनिक और हरित उपनगर मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी है। इस जमीन के विकास में पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर मैंग्रोव के बड़े हिस्से को बचाना। दोस्तों, गोदरेज ग्रुप की यह जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि मुंबई के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का एक अहम हिस्सा है। यह हमें बताती है कि कैसे एक दूरदर्शी सोच ने एक बंजर जमीन को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। यह जमीन आने वाले समय में मुंबई के रियल एस्टेट परिदृश्य को कैसे बदलेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या गोदरेज को इस जमीन पर और ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए या इसे एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाए रखना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।